हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्कर सारा एजुकेशन। माय नेम इज़ राहुल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड व्हाई वी यूज़ नेटवर्क। उसके बाद हमने देखा था ओएसआई मॉडल के बारे में, व्हाई वी यूज़ ओएसआई मॉडल, व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल एंड व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स इन ओएसआई मॉडल। ओके, आज हम देखेंगे टीसीपी/आईपी स्टैक मॉडल के बारे में। तो जब आईएसओ ने ओएसआई रेफरेंस मॉडल निकाला था तो उसी टाइम एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एक सिमिलर रेफरेंस मॉडल तैयार किया था जो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। ओके, जिसे हम बोलते हैं टीसीपी/आईपी स्टैक मॉडल। तो पॉपुलर नहीं हो पाया था, मतलब ये है कि जब हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं, रेफरेंस मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो रेफरेंस मॉडल हम ओएसआई मॉडल को ही बोलते हैं। तो उस मामले में ये पॉपुलर नहीं हो पाया था। बाकी अगर हम आज इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारा टीसीपी/आईपी स्टैक मॉडल ही यूज़ हो रहा होता है इंटरनेट। तो टीसीपी/आईपी जो मॉडल है वो आपका ओएसआई मॉडल की ही तरह बिल्कुल सेम है। उसमें जैसे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थी, इसमें 4 लेयर्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। बाकी इसकी जो भी वर्किंग है बिल्कुल सेम है ओएसआई मॉडल की तरह। जो भी आपकी 7 लेयर्स पे काम होता था वो इसकी 4 लेयर्स पे काम होता है। इसमें प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं है। इसके अलावा जो इसमें नेटवर्क एक्सेस लेयर है, इसमें आपका डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को इंक्लूड कर दिया गया है। उससे आपको बोल दिया गया है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, जो आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर थी ओएसआई मॉडल में, उन्हें कंबाइन करके एक टीसीपी/आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया। ओके, आप देख सकते हैं टीसीपी/आई मॉडल की ये 4 लेयर मॉडल जो टीसीपी/आईपी स्टैक मॉडल है उसका। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, अब यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है। अगर आप इस कंपैरिजन को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ आएगा। जो आपकी ये टॉप 3 लेयर्स हैं इन्हें कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर को सेम रखा गया है, इसे होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं क्योंकि इसका कम्युनिकेशन जो होता है होस्ट टू होस्ट रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोल दिया गया है, वर्किंग बिल्कुल सेम है। इन दोनों लेयर्स को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल दिया गया है, इसे हम लिंक लेयर भी बोलते हैं। ओके, जब हम देख रहे हैं टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में तो एक्चुअली में टीसीपी/आईपी होता क्या है। ओके, तो टीसीपी/आईपी इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जिसे हम प्रोटोकॉल स्विट भी बोलते हैं, दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। टीसीपी/आईपी क्या है? प्रोटोकॉल स्विट है। प्रोटोकॉल स्विट किसे बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को हम बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल स्विट। ओके, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं? कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ओके, अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न कम्युनिकेशंस। If two devices in a network need to communicate, they need to use a common protocol. अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ओके, नाउ टीसीपी/आईपी इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आज हम इंडस्ट्री में जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? टीसीपी/आईपी। ओके, ओएसआई मॉडल नहीं यूज़ हो रहा होता रियल नेटवर्क में एक्चुअली। ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ सपोर्ट टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी ही सारे ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो विंडोज़ हो, ओके, लिनक्स हो या एनी अदर हो, ओके, मैक ओएस हो, कोई भी हो, सारे ही क्या सपोर्ट कर रहे होते हैं? टीसीपी/आईपी। आईओएस भी इंक्लूड है इसमें। इंटरनेट इज वर्किंग ऑन टीसीपी/आईपी। इंटरनेट टीसीपी/आईपी पे ही काम कर रहा है। ओके, TCP/IP is known as the language of the internet. TCP/IP को हम लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं। If you want a computer to work on the internet, you have to use TCP/IP. बिना TCP/IP के हम इंटरनेट यूज़ कर ही नहीं सकते। ओके, TCP/IP ही है जिसकी मदद से हम क्या कर पा रहे होते हैं? इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। तो TCP/IP क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल स्विट, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं अगर हम इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहे हैं। ओके, या दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? हम टीसीपी/आईपी यूज़ करेंगे। टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है?
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP. ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ TCP/IP? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे TCP/IP में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टी वेंडर सपोर्ट. मल्टी वेंडर सपोर्ट मीन्स बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पे डेल हो गया, HP हो गया, सिस्को हो गया, ओके, जूनिपर हो गया, बहुत सारे हैं हमारे पास, पालो अल्टो एटसेट्रा. ओके, सो हमारे पास डिफरेंट वेंडर्स हैं जो सभी एक साथ अपने अपने डिवाइस यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट पे, और सारे ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, तो क्या है मल्टी वेंडर सपोर्ट? TCP/IP सारे ही वेंडर्स को सपोर्ट करता है. ओके, कोई भी वेंडर हो. अब इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये सारे ही डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हमारा विंडोज़, लिनक्स, macOS. ओके, सो विंडोज़ पे बैठा हुआ यूज़र लिनक्स सर्वर से अपना वेब पेज एक्सेस कर सकता है. ओके, या विंडोज़ पे अगर किसी ने सर्वर बना रखा है, विंडोज़ सर्वर, तो लिनक्स पे बैठा हुआ यूज़र वहाँ से अपना डेटा एक्सेस कर सकता है. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरऑपरेबिलिटी. लॉजिकल एड्रेसिंग भी सपोर्ट करता है हमारा TCP/IP. ओके, तो जैसे कि हमारा फिजिकल एड्रेसिंग में होता है मैक एड्रेस, जो कि बर्न्ड इन एड्रेस बोला जाता है. इसी तरह से लॉजिकल एड्रेसिंग होता है, यानी IP एड्रेसिंग. ये हमारा सपोर्ट करता है क्या? TCP/IP. ओके, रूटेबिलिटी क्या होता है? रूटेबिलिटी पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे रूट करने को बोलते हैं रूटेबिलिटी. ओके, TCP/IP ये सपोर्ट करता है, या डिफरेंट नेटवर्क्स में हमारा डेटा को रूट कराने का काम करता है TCP/IP. ओके, नेक्स्ट नेम रेजोल्यूशन है. नेम रेजोल्यूशन में क्या होता है? हम क्या कर पाते हैं? facebook.com हमने टाइप किया और अपना वेबसाइट एक्सेस कर ली. ओके, या yahoo.com टाइप किया, वेबसाइट एक्सेस कर ली. हमें इन सारे ही वेबसाइट्स के IP एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो नेम रेजोल्यूशन क्या करता है? आपका DNS की मदद से, डोमेन नेम सर्वर की मदद से क्या करता है? आपका नेम टू IP कन्वर्ट कर देता है. ओके, जो भी आप नाम टाइप करते हैं उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? वो IP में. इसे रेजोल्यूशन करता है. ओके, DNS सर्वर से. तो IP एड्रेस को वो कन्वर्ट करता है आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में, और डोमेन नेम से IP में. ओके, नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल. तो ये TCP का जो फीचर है हमारा, TCP जो हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, TCP UDP सपोर्ट करता है. तो TCP में हमारा एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल होता है. इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे. मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग भी सपोर्ट करता है. सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? डिफरेंट एप्लीकेशन से डेटा एक्सेप्ट करना और उसे डायरेक्ट करना डिफरेंट एप्लीकेशंस को, लिसनिंग ऑन रिसीविंग कंप्यूटर्स. ओके, और रिसीविंग साइड में क्या करना है? डेटा को डायरेक्ट करना करेक्ट एप्लीकेशंस को. ओके, उसे क्या बोलते हैं? डीमल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है. ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में. हमारा TCP/IP मॉडल जो है उसकी एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ 4 लेयर TCP/IP मॉडल. तो एप्लीकेशन लेयर क्या है? सबसे टॉप की लेयर होती है TCP/IP मॉडल की. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर के बाद वाली लेयर होती है, यानी सेकंड लेयर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर. दिस लेयर डिफाइंस TCP/IP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स. ये क्या काम करते हैं? जो TCP/IP एप्लीकेशंस होती हैं उनके प्रोटोकॉल्स को डिफाइन कर रही होती है. ओके, कौन सी एप्लीकेशन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है उसके बारे में ये लेयर बता रही होती है. ओके, एंड हाउ होस्ट प्रोग्राम इंटरफेस विद ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू यूज़ द नेटवर्क. होस्ट प्रोग्राम जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, नेटवर्क को यूज़ करने के लिए कैसे वो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, उसके बारे में बताती है. ओके,
Application layer includes all the higher level protocols like DNS, HTTP, Telnet, SSH, FTP, TFTP, many more protocols. Okay, तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं? लाइक DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है आपका, जब भी हम कोई वेबसाइट का नाम डालते हैं तो उसका नेम रेजोल्यूशन का काम किसका होता है? DNS का। ओके, तो वो क्या करते हैं, जब भी हम उसमें डाल रहे होते हैं वेबसाइट का नाम, और वो क्या करता है, IP के लिए लुकअप करता है कि उस जो हमने वेबसाइट का नाम डाला उसका IP क्या है, और उस पर फिर वो हिट करता है। ओके, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी हम वेब सर्विसेज कोई एक्सेस कर रहे होते हैं लाइक फेसबुक वगैरह, तो वो किस पे HTTP काम कर रहा होता है। ओके, टेलनेट, SSH, किसी का रिमोट डेस्कटॉप ले रहे हैं या सिक्योर सेल ले रहे हैं तो टेलनेट SSH यूज हो रहा होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसे, TFTP, SNMP, SMTP जो मेल ट्रांसफ़र के लिए काम होता है, DHCP। ओके, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इट्स द थर्ड लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। ओके, तो हम बात कर रहे थे 4 लेयर मॉडल की, तो 4 लेयर मॉडल में इसे बोलते हैं थर्ड लेयर। आपको पहले बोला था हमने OSI मॉडल में जैसे हम बॉटम टू टॉप काउंट करते हैं, वैसे ही इसमें भी बॉटम टू टॉप ही काउंट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ही कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर। द पोजिशन ऑफ दिस लेयर इज बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड इंटरनेट लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर, और इंटरनेट लेयर से पहले, दोनों के बीच में ये लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू परमिट डिवाइसेज ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट टू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर किस में मदद कराती है? ट्रांसपोर्ट लेयर मदद कराती है सोर्स और डेस्टिनेशन होस्ट को कन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रखने के लिए और अपनी बात जारी रखने के लिए अलाउ करती है। ओके, ये परमिट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसकी मदद से ही हम क्या कर पाते हैं? दो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की ही वजह से होता है। ओके, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि रिलायबल कनेक्शन या अनरिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ओके, रिलायबल कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश करना है तो वो TCP यूज़ करेगी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और अनरिलायबल अगर कनेक्शन है तो वो UDP यूज़ करेगी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, ये ही दो मेन प्रोटोकॉल हैं जो इस लेयर पे यूज़ हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट लेयर। ओके, इंटरनेट लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द 4 लेयर TCP/IP मॉडल। तो इंटरनेट लेयर कौन सी लेयर है? हमारी सेकंड लेयर है। ओके, द पोजीशन ऑफ दिस लेयर इज बिटवीन नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये नेटवर्क एक्सेस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में होती है। तो इंटरनेट लेयर क्या काम करता है आपका? इंटरनेट लेयर पैक करता है डेटा को। ओके, डेटा पैकेट में, उसे डेटा पैकेट में आता है, इसे हम IP डेटाग्राम बोलते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है? सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है आपका। इसकी मदद से ही हमारा जो डेटा होता है, या आप बोल सकते हैं पैकेट होता है, वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। ओके, दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द IP डेटाग्राम। ये रूट डिफाइन करने के भी काम आता है, लाइक किस रूट से डेटा जाएगा, कैसे, कहाँ से होके जाएगा, ये भी कौन डिफाइन करता है? इंटरनेट लेयर। द मेन प्रोटोकॉल इंक्लूड एट इंटरनेट लेयर आर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP, ARP, रिवर्स ARP, IGMP, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं यहाँ पे। ओके, तो मेन प्रोटोकॉल क्या है? IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या होता है हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रिवर्स ARP। ओके, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे इंटरनेट लेयर पे यूज हो रहे होते हैं। सो इसका मेन काम क्या है? IP एड्रेसिंग और आपका राउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द 4 लेयर TCP/IP मॉडल। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है ये सबसे बॉटम लेयर होती है आपकी, और इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लेयर। ओके, लेयर 1 बोलते हैं। दिस लेयर डिफाइन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज फिजिकली सेंड थ्रू द नेटवर्क। ये क्या बताता है आपका कि डेटा आपका कैसे सेंड हो रहा है, फिजिकली डेटा कैसे सेंड हो रहा है आपका नेटवर्क पे। ओके,
including how bits are electrically or optically signaled by hardware devices to that interface directly with a network medium such as coaxial cable, optical fiber और twisted pair copper wire. ओके यही हमें बता रहा होता है कि हमारा डेटा कैसे फ्लो कर रहा है एक्चुअली में फिजिकली. ओके वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है या ऑप्टिकल फॉर्म में जा रहा है, हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है आपका, नेटवर्क मीडियम क्या है आपका, कोएक्सियल केबल के थ्रू जा रहा है या ऑप्टिकल फाइबर या ट्विस्टेड पेयर, कौन सी केबल यूज़ हो रही है वो भी कौन बताता है आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर. प्रोटोकॉल जो यूज़ हो रहे होते हैं वो कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, एक्चुअली में इथरनेट यूज़ हो रहा होता है. ये बाकी की जो टोकन रिंग FDDI X.25 फ्रेम रिले हैं ये आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आजकल यूज़ नहीं हो रही है. आज यूज़ कौन सी हो रही है, इथरनेट. ओके द मोस्ट पॉपुलर लैंड आर्किटेक्चर अमॉन्ग दोज लिस्टेड अबव इज इथरनेट. मैंने जैसे बोला इथरनेट यूज़ हो रही है. इथरनेट यूज इन CSMACD एक्सेस मेथड कॉल CSMACD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन. ये मेथड जो होता है ये यूज़ कर रहे होते हैं आपके क्या, इथरनेट. ये एक शेयर्ड मीडियम के लिए होता है CSMACD, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है जिसकी मदद से ये क्या कर पाता है आपका कोलिजन डिटेक्ट कर पाता है या कोलिजन अवॉइड करता है. ओके ये किस में यूज़ हो रहा था, व्हेन इथरनेट ऑपरेट्स इन अ शेयर्ड मीडिया. जब ये शेयर्ड मीडिया में यूज़ हो रहा होता है एक शेयर्ड नेटवर्क में, तभी ये शेयर्ड नेटवर्क नहीं बोल सकते हैं, शेयर्ड मीडिया बोलते हैं. ओके शेयर्ड मीडिया. एन एक्सेस मेथड डिटरमाइंस हाउ अ होस्ट विल प्लेस डेटा ऑन अ मीडियम. ठीक है तो ये एक की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होती है CSMACD, ये मेथड यूज़ कर रही होती है. इसकी वजह से क्या कर पाता है, कोलिजन अवॉइड कर पाता है, कोलिजन डिटेक्ट कर पाता है. तो ये सारे काम हमारे किस पे हो रहे होते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर पे. नाउ व्हाट इज TCP/IP encapsulation and decapsulation and how data is packed at different layers of TCP/IP protocol stack. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मीन्स जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं ओके तो वो डिफरेंट लेयर्स से होके आ रहा है और हर एक लेयर अपना अपना हेडर ऐड कर रही होती है, अपना अपना सारा हेडर यूज़ कर रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन. ठीक है व्हेन डेटा मूव्स फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेवल ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, ईच लेयर इंक्लूड्स अ बंडल ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ हेडर अलॉन्ग विद द एक्चुअल डेटा. तो जब हम डेटा हमारा फ्लो कर रहा होता है एप्लीकेशन लेयर से नीचे आ रहा होता है तो एप्लीकेशन लेयर उसमें क्या करता है, एक हेडर ऐड करता है. तो हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लाइक वो डेटा किस टाइप का है, ठीक है किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ हेडर में इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रहती है. ठीक है जैसे कि हमने क्या किया, एक HTML पेज एक्सेस किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ना कि ये पेज क्या है, HTML है. हेडर इज द सप्लीमेंटल डेटा प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डेटा व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड. तो डेटा को हम क्या करते हैं, ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में, और जो फर्स्ट ब्लॉक होता है आपका, फर्स्ट बिगनिंग ब्लॉक होता है, उसमें हमारा हेडर इंक्लूड रहता है. ठीक है दिस सप्लीमेंटल डेटा इज यूज्ड एट द रिसीविंग साइड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द इनकैप्सुलेटेड डेटा पैकेट. ये सप्लीमेंटल डेटा कहाँ यूज हो रहा होता है, रिसीविंग एंड पे. जब डेटा रिसीव हो रहा होता है ठीक है तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है ये. ठीक है दिस पैकिंग ऑफ डेटा एट ईच लेयर इज नोन एज डेटा इनकैप्सुलेशन. तो ये हर एक लेयर पे जो डेटा की पैकिंग हो रही होती है इसे क्या बोलते हैं हम, इनकैप्सुलेशन. ठीक है नाउ व्हाट इज डीकैप्सुलेशन. तो जो इनकैप्सुलेशन हो रहा है यानी पैकेट को, जो आपका डेटा है उसे पैक किया जा रहा है, डेटा को एक तरह से बोलते हैं रैप किया जा रहा है. ठीक है तो जब ये रिसीविंग एंड पे जाएगा तो इसका एक रिवर्स प्रोसेस होगा. ठीक है तो जैसे डेटा को इनकैप्सुलेट किया गया उसे डीकैप्सुलेट किया जाएगा. सो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन बोलते हैं उसे. ओके occurs when data is received on the destination computer. As the data moves up from the lower layer to the upper layer of the TCP/IP protocol stack, इसे क्या बोलते हैं, इनकमिंग ट्रांसमिशन. Each layer unpack the corresponding header and use the information contained in the header to deliver the packet to the exact network. होप आपको समझ आ गया होगा. ये जब हमारा डेटा रिसीविंग एंड पे रिसीव हो रहा है तो हर एक लेयर से डेटा होके जा रहा होता है और जहाँ जहाँ हेडर लगा होता है
जिस लेयर पे उस लेयर का हेडर हटाया जा रहा होता है। ओके, यानी अनपैक किया जा रहा होता है उसे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इस चीज को हम एक बार इससे देख लेते हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, हम एक बार इसे समझ लेते हैं इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन को। तो यहाँ पे आपका सपोज डेटा है, तो ये जब डेटा नीचे भेजेगी आपका, तो क्या करेगा? इसमें एक हेडर इंक्लूड कर लेगा। ओके, तो इन तीनों पे जो आपका डेटा रहता है उसे हम डेटा ही बोलते हैं। डेटा यूनिट डेटा ही रहती है इसकी। ओके, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इसको सेगमेंट्स कर देता है डेटा के, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है डेटा को, और हर एक पार्ट के साथ अपना एक हेडर इंक्लूड कर देता है। ओके, हेडर इंक्लूड कर दिया, अब इसे क्या बोल देगा? सेगमेंट। ये भी एक सेगमेंट हो गया, इसके साथ भी एक हेडर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इस सिंगल डेटा को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सपोज मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसे सेगमेंटेशन उसी को बोलते हैं। ओके, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब जब ये नेटवर्क लेयर पे आएगा ये पार्ट, तो नेटवर्क लेयर पे ये आ गया यहाँ पे, और नेटवर्क लेयर ने अब क्या कर दिया? अपना हेडर इंक्लूड कर दिया। एक और बात यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, हेडर जो है या तो टीसीपी होगा या यूडीपी होगा। ओके, टीसीपी हेडर या यूडीपी हेडर। नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर हो जाएगा आपका। ओके, हेडर लग गया, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी लॉजिकल एड्रेसिंग होगी। उसने अब भेज दिया डेटा लिंक लेयर पे, इसे क्या बोल दिया हमने? पैकेट। अब जब ये डेटा लिंक लेयर पे आया पैकेट, इसे हम बोल देते हैं सेगमेंट। अब ये क्या बन गया? पैकेट। अब ये जब पैकेट डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो डेटा लिंक क्या करेगा? अपना एक हेडर इंक्लूड करेगा और एक ट्रेलर लगता है डेटा लिंक लेयर पे, याद हो तो। इसमें क्या रहेगा? आपका फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, इसने अपनी फिजिकल एड्रेसिंग की अपनी, और इसे क्या बना दिया? ये हो गया फ्रेम। अब जब फिजिकल लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर इसका क्या काम करेगा? फिजिकल लेयर इसको करेगा बिट्स में कन्वर्ट, बिट स्ट्रीम बोल सकते हैं, और जो आपका मीडियम होगा उसके थ्रू भेज देगा, सेंड कर देगा बिट्स में कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर से। ओके, अब जब ये रिसीविंग एंड पे आएगा, सपोज ये रिसीविंग एंड है आपकी। ठीक है, अब ये रिसीविंग एंड पे जब आया तो बिट्स स्ट्रीम जो होगी उसे कलेक्ट करेगा फिजिकल लेयर और सेंड कर देगा कहाँ पे? डेटा लिंक लेयर पे। तो ये डेटा लिंक लेयर पे आएगा फ्रेम, डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा? फ्रेम रिसीव होगा, तो इसका हेडर डिटैच करेगा, यानी फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है उसे चेक करेगा। अगर ये फ्रेम जो है इसके लिए ही आया होगा तो वो क्या करेगा? अपने पास रिसीव कर लेगा, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा उसे। ओके, देखेगा तो उसका हेडर रिमूव करेगा, ट्रेलर रिमूव करेगा, और फिर उसके बाद सेंड कर देगा कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर पे रिसीव हुआ था। ओके, अब ये नेटवर्क लेयर पे सेंड करेगा, तो नेटवर्क लेयर क्या काम करेगा? ये देखेगा कि ये जो पैकेट आया है ये किसके लिए है, कैसे चेक करेगा? हेडर देख के। ओके, क्योंकि ये हेडर रिमूव करेगा, देखेगा पैकेट हमारे लिए है। ओके, ये पैकेट रख लेगा और ये सेंड कर देगा ऊपर, किस पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या आएगा? सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट ये चेक करेगा कौन सा टीसीपी है या यूडीपी है। ओके, इसका हेडर ये हटाएगा, चेक करेगा टीसीपी या यूडीपी है, उसके अकॉर्डिंग ये आगे डेटा सेंड कर देगा टीसीपी हेडर में चेक करके कि किस एप्लीकेशन पे ये डेटा सेंड करना है, उस अकॉर्डिंग ये उस एप्लीकेशन के लिए ऊपर डेटा सेंड कर देगा सेशन लेयर पे। ओके, तो ये प्रोसेस होता है आपका टीसीपी आईपी मॉडल का। ठीक है, ओके, तो ये था आपका टीसीपी आईपी मॉडल। होप आप लोगों को समझ आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।